माया एंजेलो कहती थीं, एक अनकही कहानी को दिल में छुपाकर रखने से ज़्यादा तकलीफ़ दे और कुछ नहीं। मेरा नाम गुफ़रान कुरैशी है। मैं एक आयरिश फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने शौहर से यूके में मिली और शादी के बाद ख़ुद ही इस्लाम की तरफ हामिल हुई। 1985 में हम दोनों पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान की खूबसूरती के साए तले इसके माशरती मसले हैं। सड़क पे बच्चे भीख मांगते हैं, फुटपाथ पे बेघर लोग रहते हैं, औरतों और बच्चों पर जुल्म होता है। इसीलिए मैंने अपना एक इदारा शुरू किया ताकि मैं इन लोगों की मदद कर सकूं। पिछले 25 सालों में मैंने बहुत बच्चों को अपने यतीम खाने में संभाला, लेकिन उनमें से 4 बच्चों की कहानियाँ इतनी दर्दनाक थी कि उन्होंने मेरी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल दी। इन्हीं बच्चों ने मुझे लोगों की मदद करने की मज़ीद हिम्मत दी। ये कहानी 3 बेआसरा बहनों की है, अनम, कुलसूम और सबीना। इनकी वालदा शगुफ्ता नाज एक पुलिस ऑफिसर थीं और उनके मियाँ का इंतकाल हो गया था। शगुफ्ता ने मजीद से दूसरी शादी की, ये सोचकर कि बच्चियों को बाप का साया और अच्छा घराना मिल जाएगा, मगर कुछ दिन बाद ही मजीद को वो लड़कियां बोझ लगने लगीं और उसने शगुफ्ता को उन्हें घर से निकाल देने को कहा। बेहद ज़बरदस्ती के बाद हालात से मजबूर शगुफ्ता अपनी 3 प्यारी बेटियों को मेरे पास लाई। शौहर के मना करने के बावजूद वो हर हफ्ते बाकायदगी से अपनी बेटियों से मिलने आया करती थी, ताकि उन्हें इस बात का एहसास रहे कि उनकी माँ उनके साथ है। शगुफ्ता की इस आदत से उसके मियाँ को गुस्सा चढ़ता और घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता, लेकिन शगुफ्ता को मालूम था कि वो सही काम कर रही है। एक दिन लड़ाई हद से बढ़ गई। कहाँ थी तू? मैं अपनी बेटियों से मिलने गई थी। कितनी दफा मना किया अपनी बेटियों से ना मिलने जाया करो। तुम्हें नहीं मिलना तो तुम ना मिलो, मगर मैं अपनी बेटियों से मिलूंगी। सुनो, पुलिस वाली होगी तुम अपने थाने में। ये मेरा घर है और यहाँ पे मेरा ही हुक्म चलेगा। तो शादी क्यों की थी जब पता था कि 3 बेटियां हैं? तुम सब मर्द हो ही ऐसे। ओए, औकात ना भूलो। अगले दिन शगुफ्ता ने अपने शौहर के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया ताकि उस जालिम को मारने और तशद्दुद करने की सज़ा मिले। केस से एक दिन पहले शगुफ्ता मेरे पास आई। शगुफ्ता रो मार। अपनी बेटियों को आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी। मुझसे वादा करें और मेरी बेटियों को अपनी बेटियों की तरफ प्यार करेंगे। परेशान मत हो शगुफ्ता। बीवी ने जब कोर्ट में मुकदमा दायर किया तो वो उसके शौहर की अना और इज्जत का मसला बन गया। इसी आग ने उसे एक और गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। बस एक गोली ने उस जालिम की प्यास तो बुझा दी, लेकिन 3 मासूम लड़कियों से उनकी माँ उनकी ज़िंदगी छीन ली। इन बच्चों की अब सिर्फ नानी थी। इनकी माँ के इंतकाल के बाद इनकी नानी सिरातुल जन्नह से इन्हें ले गई। लड़कियों को अपनी ज़िंदगी में कुछ उजाला दिखा।
लेकिन इनकी नानी ने भी इनसे सारी उम्मीद छीन ली। मनहूसा! ये तुमने क्या किया है मेरे कपड़ों को? ये क्या किया है? आज रात अपनी शादी में जाना था। तुम भी मर जाते जब तुम्हारी माँ मरी थी। सबीना की ही उम्र की एक और लड़की भी है यहाँ, ज़ुलेखा। ज़ुलेखा कोरंगी में रहती थी और उसके वालिद की एक छोटी दुकान थी। लेकिन 14 साल की ही उम्र में ज़ुलेखा की ज़िंदगी से सबसे कीमती चीज़ छीन ली गई। उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। उसके चाचा ने उसे एक अमीर घराने में काम दिलवा दिया ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा बना सके। क्लिफ्टन के एक रईस घर में वो छोटे बच्चों का ख्याल रखती थी। उसकी मालकिन उसको अच्छे कपड़े और खाना देती, उसका बहुत ख्याल रखती और ज़ुलेखा वहाँ काफ़ी खुश थी। एक दिन मिसेस रेहान अपने बच्चों के साथ अपने मायके गई थी और घर पर सिर्फ ज़ुलेखा और मिस्टर रेहान थे। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मिस्टर रेहान ने ज़ुलेखा को अपने कमरे में एक काम से बुलाया। जब वो अंदर आई तो उन्होंने पीछे से दरवाज़ा बंद करके मासूम और नादान ज़ुलेखा की इज्जत और आबरू पर दाग लगा दी। इस हादसे के बाद ज़ुलेखा के चेहरे से मुस्कुराहट का नामो निशान मिट गया और रेहान साहब ने धमकी देकर उसका मुंह बंद करवा दिया। दो महीने बाद रेहान को पता चला कि ज़ुलेखा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अपनी इज्जत और शोहरत को महफूज रखने के लिए ज़ुलेखा को काम से हटवा दिया और अपनी सेक्रेटरी को बोलकर इसे सिरातुल जन्ना भिजवा दिया। हेलो जी सर। हेलो सुनो, हाँ सुनो मेरी बात, बहुत सुनो। फ़ौरन किसी शेल्टर हाउस से जदीद खाने का इंतजाम करो। फ़ौरन ढूंढ के मुझे फ़ौरन बताओ। उस खौफनाक दिन के बाद ज़ुलेखा ने जीने की उम्मीद छोड़ दी। वो अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देना चाहती थी और अब सबसे अलग हो जाना चाहती थी। 15 साल की उम्र में ज़ुलेखा ने ज़िंदगी के वो रूप देखे जो एक आम लड़की के ख्याल में भी नहीं होते। इस माशरे में सिर्फ लड़कियों पर ही तशद्दुद नहीं किया जाता, बल्कि लड़के भी इस जुल्म का शिकार हैं, जिसमें से एक मज़लूम सलाम ज़ुबैरी है। सलाम की वालदा मेहर रोज़ी रोटी कमाने के लिए घर घर झाड़ू पोछा लगाती और बर्तन धोती, लेकिन सलाम का बाप ज़ुबैरी नशाई था जो अपनी बीवी की मेहनत की कमाई चर्स खरीदने में उड़ा देता था। इसी वजह से घर में रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे। ओए अब्बा अब्बा, अम्मा आ गई। ओए, आज तो तुझे तनख्वाह मिलने वाली थी, ला पैसे निकाल। नहीं, ये सलाम और सफीर के स्कूल की फीस के हैं। ये क्या करेंगे? तू पैसे दे। नहीं, आज नहीं। खुद तो घर में बैठ के झग मारते हो और फिर मेरे पैसे लेते हो। पता नहीं मैं क्या करता हूँ, हैं? मुझे या बाबू के साथ बात मेरा सामान लेके। इन लड़ाइयों से सिर्फ इनका घर ही बर्बाद ना हुआ, बल्कि सलाम और उसका भाई सफ़ीर दोनों को घर में सुकून ही मैसर ना हुआ। इस नशे में ज़ुबैरी ने अपनी ज़िंदगी तो ज़ाया कर ही दी, लेकिन अपने दोनों बेटों को भी इसी नशे की आदत लगाने की कोशिश की। क्या देख रहे हो? सुनोगे? महर नहीं चाहती थी कि इसके बच्चे बाप के पीछे गलत रास्ते पर चले। सफ़ीर को अपनी माँ से कोई प्यार नहीं था और उसके लिए उसका बाप ही सब कुछ था, लेकिन सलाम को एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश थी। महर ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी निकाल कर सलाम को इस जहन्नुम से भगाने का इरादा किया। सलाम, सलाम जल्दी उठो। सलाम जल्दी उठो, सामान बांधो अपना। क्या हुआ अम्मा? सलाम, तुम्हें अभी यहाँ से भागना है बेटा। क्या मतलब? बेटा, मैं नहीं चाहती तुम अपने बाप जैसे बनो, बस भाग जाओ। पर अम्मा तेरा क्या होएगा? बेटा,
मैं उसकी मलकियत हूँ, वो मुझे ढूंढ के कत्ल कर देगा। तू भाग जा, तुझे छोड़ देगा। अम्मा ऐसा ना करो, आप भी मेरे साथ चलो। मेरी फिक्र ना कर बेटा, बस तू वादा कर यहाँ से भाग जाएगा। माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर माँ एक जैसी नहीं होती। जोहा के पैदा होते ही उसके माँ बाप उसे हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए। जोहा को एक बे औलाद मियाँ बीवी ने गोद लिया, मिस्टर और मिसेस अनवर, जिन्होंने उसकी आला परवरिश की। उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजा, उसके डांस सीखने का शौक़ पूरा किया और किसी ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ा। 12 साल की उम्र में जोहा को पता चला कि उसे गोद लिया गया है और ये इसके असली वालिदैन नहीं हैं। इस सच ने बाकी सब बातों को झूठ बना दिया। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा। क्या मैं आपकी ही बेटी हूँ? हाँ। शाहीना आंटी ने कहा कि मैं अडॉप्टेड हूँ। मेरे असली मम्मी पापा कौन है? रूहा बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब सब झूठे हैं। आप मुझे बताते क्यों नहीं कि मेरे असली मम्मी पापा कौन है? वो पैदा होते ही तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़ गए थे। बचपन से आज तक हमने तुम्हारी परवरिश की और तुम पूछती हो कि तुम्हारे अम्मी अब्बा कौन है? पर उन्होंने मुझसे ऐसा झूठ तो नहीं बोला ना? कौन है वो? बताएं। जोहा बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। मुझे बात ही करनी है। आप लोग कितने झूठे हैं। I hate you। जोहा, जोहा रुको, मेरी बात सुनो। जोहा, जोहा दरवाजा खोलो। इसी झूठी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए जोहा आधी रात में अपने घर से भाग गई। 2 बजे के करीब वो एक कमर्शियल एरिया पहुंची, जहां एक बिल्डिंग के बाहर लाल बत्ती जल रही थी। वो गलत मंजिल पे पहुंच गई थी। इतनी रात कहाँ जा रही हो? मेरे पास आ जा बेटा। और इसी तरह उन्होंने जोहा को अपने जैसा बना लिया। इतनी छोटी सी उम्र में इसे दुनिया ने गलत रास्ता दिखा दिया, लेकिन जोहा की नज़र में ये ज़िंदगी अपनी पुरानी झूठी ज़िंदगी से बेहतर थी। उन्होंने जोहा को कस्टमर पाने के तरीके भी सिखाए। कितने में आएगी? 1500 से कम नहीं लूंगी। आ जाओ, बैठो पीछे। लेकिन उन बेहया लोगों ने इस छोटी सी लड़की का ज़बरदस्ती फ़ायदा उठाया और इस्तेमाल करके कचरे की तरह सड़क पर फेंक कर चले गए।